करेंगे, वाटर स्ट्राइक करेंगे, धमकी किन अल्फाज में दी जा रही है? अच्छा जी, ये एक तरफ कह रहे हैं जी कि हम वाटर स्ट्राइक करेंगे और दूसरी तरफ कह रहे हैं जी कि हमारे सोल्जर जो हैं वो रिस्पॉन्ड भी करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि ये वाटर स्ट्राइक तक ही बात महदूद रहेगी या पाकिस्तान और इंडिया एक और जंग की तरफ जा रहे हैं? देखिए, जो मैंने देखा है तो इट्स फर्स्ट क्लास जवाब। अच्छा, हमने तो कह दिया है कि अगर आप वेपनाइज करेंगे पानी को, पानी के मसले को अगर आप वेपनाइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। पहली बात है, एक और जंग की तरफ नहीं जा रहा। ठीक है, इंडिया की तरफ से फौजी हमले की मेरे इम्कान नजर नहीं आता। उसकी दो वजूहत है। नंबर वन है कि इंडिया ने जितनी मैक्सिमम तोपें चला देनी थी वो चला दी कल उन्होंने। इंडस वाटर ट्रीटी तक पहुंच गए, वाघा बंद कर दिया। तो हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं, ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। उन्होंने दो जगह पाकिस्तान का पानी को डाइवर्ट। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले जब ये बलूचिस्तान का वाक़या हुआ जी, और उस वक़्त सभी यही कह रहे थे कि इसमें हिंदुस्तान का हाथ है जी, जाफर एक्सप्रेस इंसिडेंट। जी बिल्कुल, जो जाफर एक्सप्रेस वाला। और कुछ अरसे से ये बात चल रही है कि बलोच मिलिटेंट्स को हथियार और पैसे जो है वो इंडिया की रॉ दे रही है। नमस्कार दोस्तों, तो कश्मीर पर पाकिस्तान के हमले के बाद में पाकिस्तान थर्रा रहा है। आप पूछोगे कि किस तरीके से, मतलब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है तो भारत को डरना चाहिए, तो पाकिस्तान क्यों? तो इन जाहिलों को ये नहीं पता था, इनको ये लग रहा था कि हर वक्त की तरह हम भारत पर हमला करेंगे, कश्मीर पर हमला करेंगे, उसके बाद भारत कुछ देर चिल्लाएगा, उसके बाद कई इंटरनेशनल फोरम पे बताएगा और उसके बाद में शांत हो जाएगा। पर इस बार उसका उलट हुआ। इस बार भारत ने इस तरीके से, मोदी जी ने इस तरीके से जवाब दिया। सबसे पहले इनका पानी बंद कर दिया, इंडस टेटिव वैली, मतलब वो बंद कर दिया। उसके बाद में वाघा बॉर्डर भी सील कर दी। भैया कोई नहीं, कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। दूसरी बात, अब पाकिस्तान को ये डर सता रहा है, इनकी बातों से समझ आ रहा है कि भैया मोदी अब अगला कदम क्या उठाएगा, और जंग के मामले में अगर आए तो हमारी औकात एक दिन भी भारत से लड़ने इतनी नहीं है। तो ये बातें कर रहे हैं और धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं, बचकानी बातें कि भैया हमारे पास एटम बम है, क्यों भारत के पास फुलझड़ियां रखी हुई है। आइए पाकिस्तान मीडिया क्या कुछ कह रही है इस बारे में सुनते हैं। डाइवर्ट किया है या कम किया है, तो दैट इसका मतलब ये है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, हाँ हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। उन्होंने किया, इट इज नाउ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे? क्या आप हिंदुस्तान जो चाहता है उस तरीके से लड़ेंगे कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना, यू विल यूज उनके साथ उन कन्वेंशनल वॉर करेंगे कि ऑल वेपन वॉर होगा ये? और स्टाफ को निकाल दिया और वीजे बंद कर दिए। वैसे वीजे वैसे भी बंद है, आप सब नहीं जा सकते आगे जाने को, वैसे ही डरते हैं आपके सच से। ठीक है, क्रिकेट से आपके खेलने को तैयार नहीं है। कुछ लोग हमारे जो हैं मेहर नादान दोस्त, वो तजारत की बात करते थे, भाई वो तो आपकी एग्जिस्टेंस के खिलाफ है यार, अखंड भारत वाले। तो ये हमारे कराची के कुछ दोस्त जो हैं वो बात करते थे जी कि हमें इंडिया के साथ तिजारत करनी चाहिए। कराची और लाहौर भी, हाँ लाहौर में भी। तो अब ये जरा ये बताएं ना कि तो जंग का कोई इम्कान नहीं। नंबर वन कि ये जो उन्होंने मैक्सिमम प्रेशर डालना था ये। दूसरी वजह जो इम्पोर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों जंग का इम्कान नहीं, कि ये काम हिंदुस्तान ट्राई कर चुका है, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स, जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है, दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम गया है। आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इंडिया ये मानेगा? देखिए, एक ही तरीका है इंडिया को हराना,
वो क्या तरीका साहब है? बात कर रहे हैं आपने आपसे, आपने आपने हलाली साहब आपको बड़ा अच्छा वो- कंपैरिजन किया कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है उसमें तो उनकी अददी बर्तरी है, उनके पास मैन पावर की बर्तरी है, तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज न्यूक्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया है, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप? यस, और कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन। और इसको हमारे लोगों को समझ जाना चाहिए। देखिए, ये ठीक बात है, हमारे डिप्लोमेट्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी सेशन लेना चाहिए, हमारे जोरिस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एडवाइजरी ओपिनियन लेना चाहिए कि कोई एक आदमी जो एक मुल्क जो ट्रीटी साइन करता है, क्या वो उठ के एक दिन कह सकता है बस 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 ये काफी हो गया, हम इसको नहीं मानते? कर सकता है ऐसी चीज? ये सब वो कहते हैं पेरिफेरल मैटर्स हैं। एक्चुअल मैटर ये है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर ला के खड़ा कर दिया है, क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? अच्छा, 26 फरवरी 2019 को पुलवामा के बाद बालाकोट पर हमला किया उन्होंने, वो टेस्ट था, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने 24 घंटे के अंदर, उसको तो एयरफोर्स चीफ में है एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान साहब थे। मुजाहिद अनवर खान साहब से अभी मेरी भी बात हुई, आपकी भी बात हाँ, हुई। हाँ, तो वो बड़े- हमने उनसे कुछ पुरानी बातें अब पूछी और बड़े वो अपबीट थे जी, कायम रहे और वो उन्होंने कहा कि Don't blink। हाँ, डोंट ब्लिंक। हाँ। इसका क्या मतलब है? मतलब है कि वो यरकोना, यरकोना। अब पंजाबी में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो वो हम यरके नहीं थे 2019 में, और ना इंशाल्लाह हम यरकेंगे। उस वक्त 24 घंटे के अंदर हमने अटैक का जवाब दिया, 2 जहाज गिराए और अभिनंदन को आपने पकड़ भी लिया। और मुझे याद है, मुझे CNN ने फोन किया कि सेनेटर व्हाट्स गोइंग टू हैपन नाउ, इट विल बी वॉर नाउ। मैं कहा देयर विल बी नो वॉर। मैं कहा मोदी विल ब्लिंक एंड बैक ऑफ। कहते व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मैं कहा मोदी इज अ बुली। बुली जो होता है ना, साइज डज नॉट इक्वल स्ट्रेंथ, कि इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, साइज है। अगर वो साइज का होता तो फिर वियतनाम की जंग अमेरिका जीत जाता, अफगानिस्तान में भी अमेरिका और रूस जीत जाते। इसका कोई ताल्लुक नहीं। हिम्मत कितनी है, सलाहियत कितनी है और जान कितनी है। तो मैंने कहा मोदी विल ब्लिंक एंड बैक ऑफ। बुली है, वो टेस्ट कर रहा है कि पाकिस्तान में कितना दाना पानी है, कितना दम है। तो हमने जो हिट बैक किया, वो कहेंगे ये तो छोड़ने वाला नहीं, ये तो पागल भी हैं थोड़े से। वो मैडमैन थ्योरी होती है ना कि कुछ भी कर सकता है। तो देखा दोस्तों, इनकी बातों से, इनकी हरकतों से समझ आती है कि ये कितने भी बड़े हो जाए, इनको सिर्फ एक ही चीज़ पता है, हमारे पास एटम बम है, हम घास खा लेंगे एटम बम है। चलो, घास खा कर तुमने एटम बम बचा लिया, अब क्या करोगे? एटम बम यूज़ करोगे? करके तो दिखाओ। तुम्हारे आर्मी चीफों ने यहाँ तक कहा है कि हमारी औकात नहीं है भारत से एक दिन भी जंग करने की। अगर भारत से जंग होती है तो भारत तो सर्वाइव कर जाएगा, पर तुम पूरा का पूरा पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाएगा। ये पूरे पाकिस्तानियों को पता है, और ये जो बड़े बड़े पाकिस्तान के चीफ आर्मी स्टाफ है उनको भी पता है, पर ये अपने लोगों को घबराने देना नहीं चाहते। दूसरी तरफ पाकिस्तानी बार बार धमकी दे रहा है, उसके पीछे की वजह एक ही है, मोदी जी। क्योंकि मोदी जी अभी तक शांत है, और जब मोदी जी फटेंगे तो इनको पता है कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान टुकड़ों में बंट जाने वाला है, और अब भारत ऐसे नहीं वैसे की तरह है ना काम करने वाला है कि पाकिस्तान को एक तीर से 2 घाव होने वाले, और पाकिस्तान के टुकड़े भी होंगे और पाकिस्तान की आर्मी भी मरेगी। अब पाकिस्तान के अंदर ही गृह युद्ध शुरू करने वाले मोदी जी, और उसके बाद पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के आर्मी को मारेंगे, पाकिस्तान के आर्मी अपने लोगों को मारेंगे। इस तरीके से ये आतंकवादी पैदा करने वाले जिहादी एक दूसरे को मार कर ही खत्म होंगे। खैर दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के जाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।